श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की कथा महाराष्ट्र में चल रही है और 27 जनवरी से 2 फरवरी 24 तक यह कथा चलेगी। तो जो भी महाराज जी की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, 5 दिन की कथा हो चुकी है, तो उसमें महाराज जी ने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं वह उपाय मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ छाँट कर। आपको यदि पूरी कथा 1-2 घंटे की आप नहीं सुन सकते तो आप यह उपाय वीडियो में अवश्य सुनिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हीं पर होती है जिन पर वह करना चाहते हैं, और भगवान महादेव की कृपा ही होती है तब जाकर हम शिव पुराण की कथा श्रवण कर पाते हैं। यह तो आप पर भी भोलेनाथ की कृपा ही हुई है जो आप आज यह उपाय सुन पा रहे हैं और आप भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने बताया कि आप हर जगह से थक हार चुके हैं, हर दर पर माथा टेक कर थक गए हैं, कोई आपकी पुकार नहीं सुन रहा है, तो आप भोलेनाथ की भक्ति एक बार कर देखिए, भोलेनाथ के दर पर जाकर देखिए, भोलेनाथ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। गुरुजी ने छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनको आप अपने जीवन में कर कर अपने दुख दूर कर सकते हैं। पहला उपाय है, गुरुदेव ने बताया कि आप अपने जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, साधु संत होते हैं, महात्मा जिन्हें आप मानते हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके पाँव के अंगूठे को जब जल से धोया जाता है तो उनके द्वारा जो किया गया सारा तप है, पुण्य है, वह उनके अंगूठे धोने वाले को चला जाता है, यानी आशीर्वाद के रूप में। इसलिए हमें माता पिता के चरण स्पर्श, गुरुदेव के चरण स्पर्श हमेशा करना चाहिए, और समय समय पर पूजा पाठ के समय पर जो भी खास हमारे धर्म में व्रत आते हैं उस दिन हमें अपने से बड़ों के, साधु संतों के अंगूठे को जल से अवश्य धोना चाहिए। गुरुदेव जी ने दूसरा उपाय बताया, यदि आप हर जगह से थक हार चुके हैं, बच्चे एग्ज़ाम में 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, आप इंटरव्यू देकर हार चुके हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, मेहनत कर चुके हैं, आप बहुत थक गए हैं, तो आप एक पारिजात का पुष्प लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर आप देखिएगा, आपकी जो भी दुख तकलीफ है वह बाबा अवश्य दूर करेंगे। यह उपाय आपको करना कब है, या तो महीने में आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन, या फिर महीने की शिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय करना है। और हो सके यदि आप इन दिनों पर नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन ही आप हर सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। एक पारिजात का पुष्प रोज़ भगवान को अर्पित कीजिए, रोज़ भी कर सकते हैं, और अपनी मनोकामना बोलिए। आप देखिएगा बाबा आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपको बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत बड़ी विपत्ति में आप फंस गए हैं, वह विपत्ति दूर नहीं हो रही है, तो आप जो शिवलिंग के चारों तरफ जो ऊपर की साइड जो जहाँ से शिवलिंग जुड़ा रहता है और उसके बाहर की साइड का जो हिस्सा रहता है, चारों तरफ एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि शिवलिंग की जो बाहर बाउंड्री होती है उसको पार्वती माता के हस्त कमल बोला जाता है। आप उन हस्त कमल को दबाना शुरू कीजिए अपनी मनोकामना बोलकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर। आप देखिएगा माता पार्वती भोलेनाथ से कहकर आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करवाएंगे। तो यह उपाय छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, 1 मिनट से भी कम के उपाय हैं। आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा और फिर गुरुदेव को धन्यवाद कीजिएगा। तीसरा है उपाय, यह 3 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। अब चौथा उपाय है, आपको जिनकी भी आँखों की रोशनी चली गई है, जिनकी आँखों में दर्द रहता है, जिनको चश्मा लगा है और जो थक गए हैं अपनी आँखों का इलाज करा कर, तो उनके लिए यह उपाय है। और इसका प्रमाण भी एक पत्र के द्वारा महिला ने गुरुजी को दिया है। गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय मैंने किया तो मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई। तो आप भी विश्वास के साथ अवश्य कीजिएगा। अनीता कुलवार जी हैं जिन्होंने पत्र लिखकर गुरुदेव को बताया था। गुरुदेव ने बताया कथा में उनका पत्र सुनकर, क्योंकि गुरुदेव सभी के पत्र, जो भी उन्हें पत्र लिखता है, गुरुदेव कथा में पत्र सुनकर सुनाते हैं लोगों को, कि लोगों को शिव कृपा ऐसे प्राप्त हुई जिससे लोगों का शिव की भक्ति में विश्वास बढ़े और भोलेनाथ पर, बाबा पर विश्वास करें लोग।
तो अनीता कुलवार जी ने पत्र में बताया कि बचपन में गिर जाने से उन्हें दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी आंखें ठीक नहीं होंगी। तो उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी। जब गुरुजी के द्वारा बताया हुआ उपाय सुना तो उन्होंने वह किया कि शिवरात्रि की रात में 12 बजे शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए और उस शहद को आँखों में काजल की तरह लगाइए। यदि आपकी रोशनी नहीं है तो आपकी रोशनी वापस आ जाएगी, आप पर बाबा कृपा करेंगे। अनीता कुलवार जी ने पत्र में लिखकर बताया कि ऐसा उनके साथ हुआ, उनकी आंखें ठीक हो गई। तो भगवान भोलेनाथ का उन्होंने धन्यवाद किया, गुरुजी का धन्यवाद किया पत्र लिखकर। तो यह आपको चौथा उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। और जिस बच्चे को चश्मा लगा हो, जिन बड़े बूढ़ों को चश्मा लगा हो, उनको यह उपाय अवश्य बताइएगा और उनको लाभ प्राप्त कराइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आगे का उपाय जो है गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने बताया, और बल्कि इसका प्रमाण भी एक लेडी ने अपने पत्र के द्वारा कथा में गुरुजी को लिखकर भेजा। उमेश जी राय जी जो अवधमाल में रहती हैं, वहाँ से पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि उन्हें 2018 में ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी और परिवार में सभी लोग चिंतित हो गए और डॉक्टर ने कहा कि इसका केवल एक ही इलाज है, ऑपरेशन कराना। सभी ने कहा कि आप ऑपरेशन कराइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने गुरुदेव की कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ किया और मंदिर जाकर एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खाई उठाकर, और एक बेलपत्र खाने के बाद वहाँ झाड़ू पोंछा करती, मंदिर में साफ़ सफाई करती। उन्होंने ये सब काम करना प्रारंभ किया और 15-20 दिन बाद, 1 महीने के बाद जब उन्होंने दोबारा जांच कराई तो उनकी गांठ नहीं निकली और उन्हें फ़ायदा हुआ। वह इस चमत्कार से हतप्रभ होकर रह गई और रोने लगी। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखकर बताया कि गुरुदेव, ऐसी असीम कृपा हुई है और आपके कारण मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। भोलेनाथ की कृपा के कारण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन बहनों को गांठ हो ब्रेस्ट में, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। बाबा से जाकर कहिए, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पता है आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते। निवेदन करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, भोला आपकी पुकार जरूर सुनेगा। गुरुजी ने यह बताया और गुरुजी ने बताया है कि 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में उनके रुद्राक्ष उत्सव है। इस उत्सव में सभी पधारिएगा और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी लेकर आए। बाबा भोलेनाथ को गुरुदेव ने कहा, आपको सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं है चढ़ावे को, क्योंकि मेरा भोला तो खुद डायमंड है। तो आप कुबेरेश्वर धाम आइए, कथा श्रवण कीजिए और अपने को धन्य कीजिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है, वहीं पर आपको गुरुजी मिलेंगे, आप आइएगा। और गुरुजी ने बताया 15 फरवरी तक रुद्राक्ष बटेंगे। जो कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष बटते हैं और लोग ले जाते हैं सिद्ध रुद्राक्ष, तो वहाँ 15 फरवरी तक रुद्राक्ष बटेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। उसके बाद 15 मई से चालू होंगे बटना, क्योंकि बीच में 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। तो आप भी परिवार समेत पधारिएगा और कथा श्रवण कीजिएगा। कुबेरेश्वर धाम में साल में एक बार ही कथा होती है, तो आप जरूर कुबेरेश्वर धाम अपनी फैमिली के साथ पधारिएगा। लास्ट एक पत्र है जो मैं आपको सुनाना ज़रूर चाहूँगी और कृपा कर कर आप सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा का साक्षात उदाहरण है। गुरुदेव को एक पत्र आया और वह माता पिता भी कथा में उपस्थित थे, जिनका नाम था फवार चंदर सिंह। वह ग्राम निवासी साली बड़ा तेलंगाना से आए थे, आदिलाबाद से। उन्होंने बाबा को पत्र लिखा और बताया कि बाबा, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं बहुत ही थक हार गया था जीवन से, मैं कुछ नहीं करता था, मेरे पास कोई जरिया नहीं था आय का। मैंने आपकी कथा सुनकर सोचा कि शिव जी की पूजा का फल आखिर क्या होता है। यह सोचकर मैं मंदिर में गया और सुबह 5 बजे मंदिर जाता, एक लोटा जल ले जाता, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता और मंदिर में झाड़ू पोंछा करता, सेवा करता मंदिर में। और लोग मुझ पर हंसते थे, ज़रूर हंसते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया बाबा कि गुरुदेव की बाबा ने लोगों का
जो हंसता हुआ मुंह है वह बंद कर दिया और सभी को मेरे आगे झुका दिया। मेरे 2 बेटे हैं, उनमें से मैं बाबा से रोज़ यही प्रार्थना करता था जाकर, बाबा मैं कुछ नहीं कर पाया लेकिन मेरे बच्चों को आप सरकारी नौकरी ज़रूर दीजिएगा, गर्व से सिर ऊंचा कर कर जी सकें, यह उनको अपने पैरों पर खड़ा करवाइएगा। तो मेरे दोनों बेटों में मेरा बड़ा बेटा है जो वह CISF में आज सर्विस कर रहा है और उसकी 23/12/2022 को नौकरी लग गई, और मेरा छोटा बेटा ITBP में नौकरी कर रहा है और दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में हैं, बाबा ने लगा दिए। यही शिव तत्व है, होता ही ऐसा है। दिल से भरोसा कीजिए, भोलेनाथ से दिल से मांगिए, शिव जी की पूजा का फल क्या होता है यह आपको खुद पता चल जाएगा। बाबा के मंदिर में जिसने नौकरी कर ली, हाजिरी दे दी, बाबा तनख्वाह ज़रूर देता है, यह हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने कहा। और दोस्तों, आप भी विश्वास करके यह छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिए और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे उपाय छांट कर लेकर आऊँगी, जिससे आप एक कम समय में गुरुदेव की कथा यदि आप श्रवण नहीं कर पाते हैं तो आप यह उपाय वीडियो में प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें, और बाद में गुरुदेव का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और जो भी गलतियां हो क्षमा कीजिएगा दोस्तों।